नमस्कार, मैं मनोज राय। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सीएबी पर। जी हाँ देवियों और सज्जनों, एक ताजा खबर एकदम तुरंत अभी आ रही है। सर्वदलीय सम्मेलन मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग, प्रधानमंत्री मोदी के साथ भारत के समस्त विपक्षी पार्टियों की एक सर्वदलीय मीटिंग इंडो चाइना क्राइसिस पर। जी हाँ, ये मीटिंग बहुत लंबे समय तक चली। विपक्ष के सभी नेताओं ने अपना पक्ष रखा। जैसे कि भारत में एक परंपरा है कि भारत में कोई भी संकट आता है तो भारत के सभी दल, चाहे पक्ष के हो, विपक्ष के हो, विपरीत विचारधारा के हो, एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, क्योंकि सारे विश्व को ये दिखाना जरूरी है कि भारत के सभी दल राष्ट्रीय मुद्दे पर एक रहते हैं। हालांकि मीडिया में कुछ दल अपना अपना विचार रख देते हैं, पर यह होता रहता है, लोकतंत्र है। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय मीटिंग समाप्त होते ही कहा कि भारत का 1 इंच जमीन चीन ले नहीं सकता, छीन नहीं सकता। हमारे विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस की तरफ से मिसेस सोनिया गांधी ने यह प्रश्न उठाया था कि ये इंटेलिजेंस फेल्यूर है कि नहीं। उनका ये प्रश्न उचित है, अपने अपने ढंग से कोई भी सवाल कर सकता है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, जो महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने ये बात कही कि अंतर्राष्ट्रीय नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, सेना को बॉर्डर क्रॉस नहीं करना चाहिए। तमाम ऐसे दल जिन्होंने अपना अपना विचार रखा, और अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने ये अपना कमेंट कहा कि हाँ, भारत अब रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, हाँ, और जबरदस्ती युद्ध लड़ेगा भी नहीं, क्योंकि भारत और चीन की आपसी कोलिशन, आपसी सभ्यता और आज की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है बहुत ही लंबे पैमाने पे है। परंतु भारत अब 1 इंच जमीन भी अपनी छोड़ेगा नहीं, चाहे जल से हो, थल से हो, नभ से हो, चारों तरफ से भारत की सीमाओं की चौकसी रखी जाएगी। जी हाँ, अंतर स्पेस पे सैटेलाइट की व्यवस्था की गई है जहां से निगरानी होती है। प्रॉब्लम यह है, मोदी ने बताया, आदरणीय मोदी जी ने यह बताया कि प्रॉब्लम यह है कि आज से 5 साल 10 साल पहले हमारी जो सीमाएं थी वहां मॉनिटरिंग नहीं होती थी, वहां देख रेख नहीं होती थी। फिलहाल के दिनों में अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा वहां मॉनिटरिंग हो रही है। यही बात चीन को खराब लगी, यही संघर्ष का कारण है। भारत सीमा का उल्लंघन नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए मॉनिटरिंग कर रहा है, और इसी के चलते हमारे जवान, 20 जवान, हार्दिक श्रद्धांजलि, देश के लिए लड़ते लड़ते मर गए। लेकिन मरते मरते चीनी सेना को उन्होंने दिखा दिया कि भारत अब कमजोर नहीं है। इंडिया इज नॉट बिकम सेम इंडिया एज 1962। भारत 1962 का नहीं है। हाँ, मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि 1 इंच जमीन अब कोई छीन नहीं सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर लद्दाख में काफी काम हो रहा है, अरुणाचल में काफी काम हो रहा है। सर्वदलीय मीटिंग में सभी ने अपना पक्ष रखा, अतः देश को अब डरने की जरूरत नहीं है, एक सशक्त नेतृत्व है। और उन्हें स्पष्ट कहा कि देश को हम पे, यानी कि इस भारत की सरकार के ऊपर विश्वास रखना होगा, और इस विश्वास कायम के लिए तत्पर प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि आप भी विश्वास रखेंगे, और मुझे भी आशा है कि भारत चीन मैटर सुलझ जाएगा। और राजदूत स्तर पर भी बात हो रही है, तमाम चीजें। जी हाँ, दूसरी खबर, आप सब विश्व के लोगों को, सारे देश के लोगों को, मैं खाली भारत ही नहीं, क्योंकि विश्व के समस्त देश, चाहे वो विकसित हो, अल्प विकसित हो, गरीब हो, चीन को भी, अमेरिका को भी, इंग्लैंड को, भारत को, सभी को 21 जून, जी हाँ 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामना। क्योंकि योग जो भारत से निकला और समस्त विश्व में एक क्रांति बन गया है, और आज कोविड-19 के युग में योग की प्रधानता और बढ़ गई है। जैसा कि आपको मालूम है कि कोविड-19 की कोई भी दवा नहीं बनी है, और अपनी सुरक्षा कवच यानी कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना ही एक सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसके अंतर्गत योग, प्राणायाम, सारे योग की शक्ति और बढ़ जाती है। और एक बड़ा ही अच्छा मौका है कि परसों ही यानी 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और समस्त विश्व के लोग और खासकर भारत के लोग योग को आत्मसात करें। अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने परिचित के लोगों को योग की अच्छाइयों को बताएं। योग में
यही नहीं है कि प्राणायाम करें, बल्कि अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, क्योंकि कोविड-19 की कोई भी वैक्सीन आई नहीं है और योग द्वारा हम खुद एक वैक्सीन यानी सुरक्षा कवच का निर्माण कर सकते हैं और स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसा कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ गई हैं, स्वयं को सुरक्षा देना अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बहुत जरूरी है। और मैं सभी देशों से अपील करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय योग को धूमधाम से मनाएं एवं भारत के लोग उस एक प्रण ले लें कि समस्त बुराइयां, चाहे वो पान, गुटखा, खैनी, सिगरेट, अल्कोहल, शराब, कोई भी नशा हो, वो तुरंत त्याग दें, क्योंकि इससे इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है। और योग करें, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी संप्रदाय के लोग हों, किसी भी देश के लोग हों, ये किसी आपसी मतभेद को भुलाकर योग को अपनाएं। सभी धर्मों में योगों को अपने अपने रूप में अपनाया गया है। हाँ, इसको स्वीकार करें, क्योंकि योग से एक अंदरूनी ऊर्जा का प्रसार होता है और कोविड-19 की दुनिया की समस्त बीमारी योग द्वारा आप लड़ सकते हैं। मुझे आशा है कि 21 जून को समस्त परिवार के लोग एक प्रण लेंगे कि अपनी 2 बुराइयां वो जो अवश्य छोड़े और कम से कम 15 मिनट का योग प्रारंभ कर दें। धीरे धीरे इस अवधि को बढ़ाएं। मैं ये नहीं कहता कि शुरू से ही 1 घंटा योग करें, हाँ 15 मिनट का शपथ लें। और सबसे बड़ा योग है खुश रहना, शांत रहना। आप अक्सर पार्कों में देखते होंगे कि सवेरे सवेरे बहुत लोग हा करके हंसते हैं, वह योग करते हैं, क्योंकि हंसी के द्वारा ऊर्जा का संचार होता है, रक्त का संचार होता है और रक्त जितना अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन जितना अंदर जाएगा, कोविड-19 से आप लड़ सकते हैं। अतः मुझे आशा है कि आप लोग इस 21 जून को एक नई शुरुआत करेंगे और योग को अपनाएंगे। योग के द्वारा मानसिक शांति भी होती है और मुझे चाइना से भी ये आशा है कि वो योग को अपनाए और हमारा पड़ोसी रिलेशन अच्छा हो। इन्हीं कथनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि। और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें तथा बेल नोटिफिकेशन दबाएं और कमेंट में अपनी अच्छे विचार को रखें, अभद्रता को न रखें। इससे एक भारतीय की गहराई को पता चलेगा, क्योंकि ये आपका विचार, आपका कमेंट समस्त विश्व देगा। धन्यवाद, जय हिंद।